नमस्कार दोस्तों। विजय एकादशी जो भगवान विष्णु की आस्था रखते हैं और अपने शत्रुओं तथा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ये व्रत अति उत्तम व्रत है। और जो मनुष्य इस विजय एकादशी के व्रत को करते हैं, इसकी कथा पढ़ते या सुनते हैं, वो अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। विजय एकादशी की कथा इस प्रकार से है। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत एकादशी का महात्म्य के श्रवण व पाठ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों के नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि में आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से ही श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणसन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जानकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप के वकलाद्यल नाम के मुनि रहते हैं। उन्हें अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। कृष्ण जी इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालव ऋषि के पास गए और उनके प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनके मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे मनुष्य, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने के निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिक पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वस्त्र होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और उनके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य इस विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा
कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। अति विजय एकादशी पाठ समापत। बोलो श्री विष्णु भगवान जी की जय।